दोस्तों एनपीसीआई ने यूपीआई पेमेंट्स को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर के तहत 10 नवंबर 2022 से यूपीआई की कुछ सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी। आज के इस वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे कि आखिर वो सर्कुलर क्या है और कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो 10 नवंबर 2022 से खासकर एंड्रॉयड यूजर्स के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तो चलिए बिना डिले किए वीडियो को एक्सप्लोर करते हैं और देख लेते हैं डिटेल्स में एनपीसीआई के इस सर्कुलर को। तो सर्कुलर की जहां तक बात है तो 21 अक्टूबर 2022 को ही ये रिलीज किया गया है। हालांकि 10 नवंबर 2022 से सर्विसेज लागू होने की बात थी, यानी कि जो भी फीचर्स बंद होने थे, इसलिए वीडियो थोड़ी सी डिले आ रही है, लेकिन इसको समझना भी जरूरी है क्योंकि 10 नवंबर 2022 से एंड्रॉयड यूजर्स के लिए कुछ फीचर्स बंद किए जा रहे हैं। तो चलिए डिटेल्स में देखते हैं इस सर्कुलर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है वो सर्कुलर यूपीआई के ऊपर आपके लिए जो सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है, आपको उसको ध्यान में रखते हुए एनपीसीआई ने सर्कुलर जारी किया है। और ये सर्कुलर जो है सभी बैंक्स, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह है, उन सभी के लिए जारी किया गया है और 21 अक्टूबर 2022 को इस सर्कुलर को जारी किया गया है। और यहाँ पर डिटेल्स में अगर मैं बात करूँ इस सर्कुलर की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका सब्जेक्ट जो है यूपीआई यूजर्स के लिए उसकी सुरक्षा को लेकर दिया गया है। और इस सब्जेक्ट के नीचे एनपीसीआई ने कहा है कि एनपीसीआई ने 2021-22 में ही एक नया जो सर्कुलर जारी किया था, जिसमें यूपीआई यूजर्स के सुरक्षा को लेकर जारी किया गया था, उसको फर्दर एक्सटेंड करते हुए अब जो है इस पर एक्शन लिया जा रहा है आपके यूपीआई एक्सपीरियंस को सेफ और सिक्योर करने के लिए। और इसके लिए उन्होंने कई तरीके की चेंजेस किए हैं जो कि नीचे दिए गया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल करके देख लेते हैं कि जो चेंजेस है वो कौन-कौन से हैं, जो कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया गया है एनपीसीआई के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सर्कुलर उन मर्चेंट्स के लिए है जो कि गोल्ड, जैसे डिजिटल गोल्ड्स के परचेस या फिर सेल से लेकर डील करते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, कोई अन्य कीमती धातु हो गई, जिसकी पेमेंट मोड आप यूपीआई के ज़रिए आप अगर कॉलेक्ट के अंदर जाते हो, तो वहाँ पर यूपीआई कॉलेक्ट रिक्वेस्ट के अंदर कॉलेक्ट का जो ऑप्शन मिलता है, उसको अब यहाँ पर बंद करने का फैसला किया है। और खासकर डिजिटल जो कि कीमती धातुएँ हैं, सोना, चांदी और कोई और धातुएँ हो सकती है, उसको लेकर जो मर्चेंट डील कर रहे हैं सेलिंग का, या फिर वो खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, तो एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ये फैसिलिटी 10 नवंबर 2022 से बंद हो जाएगी। यानी कि यूपीआई कॉलेक्ट के थ्रू वो जो है रिसीव नहीं कर पाएँगे पेमेंट, या फिर आप उनको पेमेंट नहीं कर पाइएगा यूपीआई के माध्यम से 10 नवंबर 2022 से। लेकिन सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए ये बंद किया गया है। बाकी अगर आप आईओएस यूजर हैं, यानी आपके पास आईफ़ोन है, तो फिर तो आप इसको ट्रांज़ैक्ट कर ही सकते हो, लेकिन एंड्रॉयड को यहाँ पर स्पेसिफ़ाई किया गया है। मतलब एंड्रॉयड यूजर्स जो है 10 नवंबर 2022 से यूपीआई कॉलेक्ट माध्यम से प्रीसियस जो प्रोडक्ट्स होंगे उसको खरीद बेच नहीं कर पाएँगे। और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने 2021-22 का ये जो सर्कुलर नंबर है वो जारी किया था, जिसमें इसने इसके रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाइलाइट किया था, और उसी के अगेंस्ट जो है यहाँ पर ये फैसला लिया गया है। और ये जानकारी सभी बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को दे दिया गया है, और जितने भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस इस टाइप के पेमेंट्स को डील करते हैं, उन सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो 10 नवंबर 2022 से एंड्रॉयड यूजर्स जो है यूपीआई कॉलेक्ट के थ्रू पेमेंट नहीं कर सकते हैं, गोल्ड या फिर प्रीसियस जो भी आपका धातु है उसके लेन-देन के लिए यूपीआई के माध्यम से। बाकी दूसरे माध्यम से आप कर सकते हो, इस पर कोई तरह की दिक्कत नहीं है। बाकी आईओएस वाले तो कर ही सकते हैं, एंड्रॉयड वाले नहीं कर सकते हैं। तो ये थी एक शॉर्ट अपडेट एनपीसीआई की तरफ से। आपको कुछ कहना है इस पे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। वीडियो कैसी लगी बताएँगे कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। दीजिए इजाज़त।